स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों को जिला आवंटित, यानी जो अभी 400 समथिंग रिजल्ट यानी 500 के अप्रॉक्स में जो रिजल्ट आया हुआ था प्राइमरी का, और लगभग 9, 10, 11, 12 में भी जो रिजल्ट आया हुआ था, कुल मिला के जो 4700 रिजल्ट आया हुआ था उसी का जो है यहाँ पर जिला आवंटित कर दिया गया है। तो उसमें आप लोग अपना जाके जिला चेक कर सकते हैं। बाकी जो बची हुई सीटें हैं, यानी तकरीबन मैं आपको वो भी डाटा एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये वाला डाटा वो है। आप देख सकते हैं 28% ने नहीं दिया योगदान। कुल मिला के आप देखें यहाँ पे तो प्राथमिक में ही अकेले आपका 12,000 सीट तो केवल प्राथमिक में बचा हुआ है। वहीं इसमें करीब 6,000 सीट माध्यमिक में है, जबकि उच्च माध्यमिक में भी लगभग 4 से 5,000 सीटें बची हुई हैं, जिसमें से आपका केवल और केवल 4700 पर ही रिजल्ट आया हुआ है। यानी तकरीबन अभी 15 से 18,000 सीटें बिल्कुल खाली हैं, जिस पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है। तो ये आपका रिजल्ट आपको हो सकता है इसी हफ्ते में देखने को मिल जाए। और बाकी जो लोग सेलेक्टेड थे जिनका जिला आवंटन हो गया, जो कि मैंने आपको अभी भी दिखाया था यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर। तो जो ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये सारा जो आपका जिनका भी मतलब जिला आवंटन हो गया, तो आप जा करके अपने साइट पर देख सकते हैं। बाकी इसमें पूरा अच्छे से लिख दिया गया है कितना कितना रिजल्ट किस में दिया गया है। कुल मिलाकर के 4797 रिजल्ट दिया गया है। ये सारा सब कुछ है, और उनको जो है आपको 2 से 3 दिनों के अंदर वहाँ पे जाकर के योगदान करना होगा, अन्यथा वो ये वाला सीट भी खाली रह जाएगा और आपका जो है एक तरह से मतलब अभ्यर्था भी रद्द किया जा सकता है। वहीं 90% तक उपस्थिति रही है। दूसरे चरण का परीक्षा पूरी तरह तक समाप्त हो गया। यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो दूसरा चरण चल रहा था इस वाले में, यानी जो TRE 2.0 है, जो TRE 2.0 चल रहा है, इसमें लगभग दूसरे चरण की पूरी परीक्षा संपन्न हो गई है और उसमें आपका 90% से ज़्यादा उपस्थिति रहा है। तो 90% यानी आपका मान के चले 100 में 10 ही लोग पेपर छोड़े हुए हैं। तो यानी टोटल फॉर्म अगर देखा जाए लगभग 8,000 था, 8 लाख था सॉरी। तो इसमें से तकरीबन 80,000 लोगों ने जो है क्या किया है, पेपर छोड़ा है। यानी 7,20,000 लोगों ने लगभग पेपर दिया है, जिसमें अकेले ही लगभग 4 लाख के करीब में जो है 6 to 8 वाले में है। बाकी के जो सेक्शंस में थोड़े कम विद्यार्थी ही रहे हैं। तो इस बार का जो है कट ऑफ का जो बारे में वीडियो है वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो आगे देखते रहिएगा। बाकी अनअकैडमी पर जो आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या है। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनअकैडमी का लाइव क्लासेस मैं ले रहा हूँ। अनअकैडमी ऐप पर आपका मेरा लाइव क्लासेस हो रहा है। साइंस मैराथन चल रहा है। तो साइंस का SCERT और NCERT पर बेस्ड क्वेश्चंस क्लास 7 के अभी चल रहे हैं, जिसका क्लास 3 क्लास हो चुका है। तो 3 क्लास के आपको लिंक अपने मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमसे पढ़ना ना भूलें। शाम को 5 बजे आप हमसे लाइव क्लासेस में अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, टेलीग्राम में भी दे देंगे आपको, और यहाँ पर आपके कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगा। तो आप यहाँ पर जो है वहाँ से जुड़ करके आप अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस देखना ना भूलिएगा। तो SCERT और NCERT का मैं वहाँ पर आपको करा रहा हूँ। तो आप वहाँ पे जुड़ करके अनअकैडमी के ऐप पर आप पढ़ लीजिएगा। शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे आपके यहाँ पे क्लासेस होता है अनअकैडमी ऐप पर। तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, या फिर आप अनअकैडमी ऐप पर जा करके मुझे राहुल गुप्ता नाम से सर्च करके आपको लोगों में यही DP आपको मिल जाएगा। तो ये DP आप देख करके आप जान सकते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा सर्च करने पर, राहुल गुप्ता करके जब सर्च करेंगे आप तो ये मिल जाएगा। या फिर आपको डायरेक्ट मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आप लोग पढ़िएगा जरूर आकर के शाम को 5 बजे। देखिए, आज 11 12 का परीक्षा था और आज के प्रश्न को देखने के बाद, क्योंकि मैंने इतिहास का देखा प्रश्न, पॉलिटिकल साइंस का देखा और ज्योग्राफी का देखा, तो तीनों प्रश्न को देखने के बाद आज हमको लगा कि निश्चित रूप से 11 12 स्तर की जो परीक्षा होती है उस तरह का परीक्षा था। मैं आपको बता दूं कि यूपी में इंटर स्टडी लेक्चर की जो परीक्षा होती है उसके क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं। इसका क्वेश्चन कंसेप्चुअल था और नेट JRF बेस्ड क्वेश्चन था। नेट JRF बेस्ड क्वेश्चन था, और जिन लोगों ने गहनतम कंसेप्चुअल अवधारणा पर आधारित होकर अध्ययन किया होगा, अब इसमें नंबर की बातें छोड़ दीजिए, तो ऑनलाइन की बातें छोड़ दीजिए, कंसेप्चुअल जिसने बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा, NCERT प्लस कुछ और किताबें जैसे साइंस वाली पढ़ लिया हो, या कोई केवल किसी से पढ़ लिया हो, या आपको आधुनिक बाल का स्पेक्ट्रम पढ़ लिया हो, तो वो लोग गहराई से पढ़ा है उसी का परीक्षा अच्छा गया होगा। अदरवाइज अन्य लोगों का परीक्षा अच्छा नहीं गया होगा। मैं कई सारे विद्यार्थी से मैं पूछता हूं कि प्रश्न क्या, तो विद्यार्थी बोल रहे थे वो कासिम वाला जो प्रश्न आया था वही हम लोग को लग रहा था हिस्ट्री, तो मतलब कई सर से ऊपर जा रहा था, कई बार ऊपर जा रहा था। सर अभ्यर्थी जिस तरीके से बता रहे थे, बहुत महिला अभ्यर्थी रोते हुए भी कर रहे थे कि सर हिस्ट्री उड़ा दिया। वाकई में सर जब आप क्वेश्चन देखे तो लगा कि नहीं कि BPSC इस तरीके से अपना जो लेवल बनाई है वो पूरा किया। निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने के बाद हमको लगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछ के अतुल प्रसाद सर ने एक इतिहास रचा है, और 11 12 के शिक्षकों को इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए, क्योंकि 11 12 बेस्ट होता है। मैं तो कह रहा हूं कि नेट और JRF से मिलता जुलता क्वेश्चन था, और ये कहे तो किसी भी दृष्टिकोण से अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर ये जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसा ट्रेंड बन चुका है BPSC का, इस तरीके से अब जो आज चूंकि एग्जाम समाप्त हो गया, सभी एग्जाम बहुत अच्छा तरीके से हुआ, जो इधर उधर करने वाले थे वो पकड़ाए भी। BPSC एक अपना पिछला बार जो मिसाल कायम की थी उसी मिसाल को और आगे बढ़ा दी, क्योंकि वो अपना रिकॉर्ड अपना ही तोड़ रही है आज पूरे देश में देखा जाए। तो आगे वाले जो विद्यार्थी हैं, जिस तरीके से प्रश्न आप देखे, बच्चे भी एनालिसिस भी आप सुने, क्या रह सकता है कट ऑफ वगैरह को लेकर आज के? आज लड़के निश्चित रूप से कम नहीं थे, लड़के पढ़ने वाले भी लड़के थे, तो इसलिए 60 65
कट ऑफ जाएगा। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा सवाल नहीं उठता है। और लोग कह रहा है कि इससे कम तो कम भी नहीं जाएगा। 60 से 65 के बीच में सेफ स्कोर है जनरल वाले। जिन लोगों ने मारा 60 से 65 का रिजल्ट हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन देखते हुए आगे जो 11 12 की थर्ड भर्ती आने वाली है बीपीएससी टीआरई 3.0 अगस्त में संभावित है, बता भी दिया गया है। अभ्यर्थी ये भी सर बोल रहे थे कि सिलेबस नहीं दिया जा रहा है, और सिलेबस नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग को खासा समस्या हो रहा है। अब एग्जाम इस बार तो कम समय मिला, लेकिन अगस्त वाला में थोड़ा समय है। आपका क्या गाइडलाइन? देखिए सिलेबस में कोई बात नहीं है। हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं, जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसमें आपको एनसीईआरटी तो किसी भी हालत में पढ़ना होगा। जैसे पहले लोग लुसेंट क्राउन फलाना पढ़ते थे, तो उसके जगह पर इनका बेस बुक होना चाहिए एनसीईआरटी। प्राचीन भारत का रामचंद्र शर्मा, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र, आधुनिक भारत बिपिन चंद्र, ये पढ़ना होगा। उसके बाद इन तीनों को पढ़ने के बाद आप जितना भी नेट जेआरएफ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को कलेक्ट कर लीजिए। और यूपी में इंटर स्तरीय परीक्षा होता है, इंटर स्तरीय कॉलेज लेक्चर परीक्षा होता है, उसको कीजिए, उसको जम के बनाइए। लेकिन एनसीईआरटी को रगड़ के पढ़िए, नेट जेआरएफ के सारे क्वेश्चंस को। और साथ मैं कहूंगा कि अब तो यूपीएससी में पीटी में ऑप्शनल है नहीं, तो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं, यूपीएससी जो क्वेश्चन का गाइड पहले वाला उस गाइड का अगर ये लोग रिवीजन करते हैं क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का, तो निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। मतलब नेट जेआरएफ जो पढ़ेंगे उनको ज्यादा नेट निश्चित रूप से क्वेश्चन का स्तर अगर कोई कहता है कि बहुत खराब है तो बिल्कुल उसको जानकारी नहीं है। और कोई कहता है कि बहुत टफ है तो उसको भी जानकारी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का स्तर इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 11 12 का परीक्षा हो रहा है और उसमें ये नेट जेआरएफ के समतुल्य है। नेट जेआरएफ के समतुल्य पेपर था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। सर 1 to 5 का कल एग्जाम समाप्त हुआ, अभ्यर्थी आंसर की भी मिला लिए, लगातार अब यही पूछ रहे थे कि जाइएगा, तो थोड़ा हम लोग का भी कट ऑफ उन लोग का क्या रह सकता है यदि कैटेगरी वाइज देखा जाए 1 to 5 का? देखिए 1 to 5 में तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि पिछले बार का प्रश्न और इस बार का प्रश्न दोनों प्रश्न का कंपैरिजन करने पर पिछले बार का प्रश्न बहुत टफ था और बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो पूछो तो जानो कि उदाहरण बता रही थे। लेकिन इस बार कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो टफेस्ट हो, इसलिए कट ऑफ किसी भी परिस्थिति में 78 से कम नहीं जाने वाला है। 78 सर बिल्कुल 80 से ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन 2-3 नंबर इधर घट जाए लेकिन उतना जाएगा, उसी तरह घटाते जाइए सब लोग घटेगा। पीएच वाले कितना पर सुरक्षित मान सकते वाले 55 से 60 फ्रीडम फाइटर वाले भी आपको 60-62 आएगा तो होगा। महिला अभ्यर्थी 55-60 के बीच में उनका रहेगा तो होगा। इसके पहले उनका 39 गया था, लेकिन इस बार उनको 39 गया था, 50 गया था, जो भी हो, तो इस बार उनका 55 से 60 के बीच में। सर अदर स्टेट वाले भी पूछ रहे हैं, अदर स्टेट वाले को मैंने हॉस्पिटल बता दिया 78 से 80 हां बिल्कुल बताऊंगा। सर आप जो अभ्यर्थी देख रहे हैं आने वाले समय में एग्जाम देंगे उनको क्या कहेंगे? उनको यही कहेंगे बाबू रे अब पढ़ाई का ट्रेंड बदल रहा है, अध्यक्ष अतुल प्रसाद सर ने एक नया मार्ग खोल दिया है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि टेक्स्ट बुक पर थोड़ा ध्यान दीजिए ज्यादा। अब तो समय भी है, टेक्स्ट बुक ध्यान दीजिए, उसके बाद आप। इसके अलावा एक बार हम सीट का चर्चा कर देना चाहेंगे कि तीनों में सीट का कोटिवार चर्चा, जैसे वर्ग 6 से 8 में गणित और विज्ञान की बात करें, यहाँ यूआर का 2272 मेल का सीट है और फीमेल का 2315 सीट है। ईडब्ल्यूएस 580, फीमेल 561, बीसी 678, फीमेल का 694, ईबीसी 1018, फीमेल का 1042, एससी 907, फीमेल का 925, एसटी 54 और फीमेल का 71, टोटल 5850 मेल और फीमेल का 5608। इसके अलावा दिव्यांगजन का अलग है। उसी तरीके से सोशल साइंस में यूआर का 1625, फीमेल का 1663 और कोटिवार सबका अलग है, टोटल 4180 मेल है और फीमेल का 4036 है दिव्यांगजनों को छोड़ करके। हिंदी में आप देखेंगे 1722 मेल है, 1739 फीमेल है दिव्यांगजनों को छोड़ करके। ये भी एक बड़ा सा कारण है। इसके अलावा जो मूल कारण है कि जैसे लैंग्वेज 30 क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई लेवल था, पासिंग मार्क्स इसका 9 था, यहां पर फेल किए बच्चे। भाग 2 में जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन 6 to 8 में पूछा गया और जिसका मार्क्स ऐड होना था, उसमें देखा गया कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन का लेवल था और एवरेज स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस रहा 25 से लेकर 35 क्वेश्चन तक 40 क्वेश्चन में सही बनाया। सोशल साइंस वाले को ज्यादा लाभ मिल गया, साइंस के बनस्पत सोशल साइंस वाले बच्चों को क्योंकि सब्जेक्ट पे पकड़ के हिसाब से ज्यादा लाभ मिला वहां पर। और अगर भाग 3 में सब्जेक्ट की बातें करें तो अगर सोशल साइंस की बात करें तो दो पेपर का कॉम्बिनेशन यहां पर था, तो दो पेपर के कॉम्बिनेशन में 40-40 मार्क्स था। वहां पर देखा जाए हिस्ट्री का क्वेश्चन मॉडरेट था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, पॉलिटी इजी टू मॉडरेट था, ज्योग्राफी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था और डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी का था जो कि आपके कट ऑफ को प्रभावित करेगा। साइंस एंड मैथ की बात करी जाए तो लेवल साइंस में 40% क्वेश्चन लगभग मॉडरेट था। बाकी मैथ कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अप्रॉक्स 40 से 50% क्वेश्चन कैलकुलेटिव था जो कि टाइम टेकन था, वो प्रभावित उसमें फंस गए होंगे आसान, कोई इधर-उधर हां बहुत टफ तो नहीं था, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 9 10 के बनस्पत कहा जाता है 6 to 8 का क्वेश्चन ज्यादा टफ था। हिंदी का क्वेश्चन बहुत आसान था, हिंदी बहुत आसान था। वैसे भी उत्तर प्रदेश वाले छात्रों की बात की जाए तो हिंदी में अगर 80 क्वेश्चन की बात की जाए 73 74 75 तक उनका सही होता है। वो लोग थोड़ा साइड से मेहनत करते हैं। बिहार के बच्चों में भी प्रतिभा है, इन्होंने भी मेहनत किया है, लेकिन उम्मीद नहीं कर सकती हिंदी ऐसा पूछ दिया जाएगा तो स्वाभाविक कट ऑफ पर फर्क इसका पड़ेगा। अब फाइनली जिस बात की आपको आसाती कट ऑफ का उस पर हम आते हैं कि ओवरऑल इतने बात का डिस्कशन करने के बाद कट ऑफ कहां पहुंच पा रहा है। तो अगर हम मैथ और साइंस का 6 to 8 की बात करें तो हमारे हिसाब से यूआर का कट ऑफ 80 से 82, इतना ज्यादा सर? इससे ज्यादा जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। 80 से 82 यूआर का कट ऑफ 80 से 82 मेरा ये अपना मानना है। उसका हो सकता है कि एक आध नंबर ऊपर नीचे संभव हो जाए। 80 से 82 फीमेल का 70 से 72, 10 मार्क्स का मार्जिन मेल और फीमेल में आपका रहना है। 70 से 72 फीमेल का, ईडब्ल्यूएस मेल का 71 से 73, ईडब्ल्यूएस मेल का 71 से 73, फीमेल का 63 से 65, फीमेल का 63, बीसी का 73 से 75 और फीमेल का 65 से 67, ईबीसी का 69 से 71, फीमेल का 61 से 63 ईबीसी का, एससी का 65 से 67, फीमेल का 59 से 61, एसटी का 67 से 69, फीमेल का 60 से 61। ईडब्ल्यूएस का सर नहीं? हां बोले ईडब्ल्यूएस शुरू में 71 से 73 मेल का, फीमेल का 63 से 65, मेल और फीमेल के बीच में अंतर रहना है। सर इसमें पीएच वगैरह को बोल दीजिए, बहुत डिमांड लोग क्या कुछ इससे कम कितना? अच्छा हम बता देते हैं, उस पर चर्चा कर देंगे। पीएच का बनस्पत आपका कम रहेगा। इसके बाद एसएसटी की अगर हम बात करें, एसएसटी में 6 to 8 की बात करें तो यूआर का 81 से 83 जी, 81 से 83 यूआर का और फीमेल का 71 से 73, 10 मार्क्स का मार्जिन। ईडब्ल्यूएस का 71 से 73 मेल का, फीमेल का 64 से 66, यहां पर आकर का मेल फीमेल का बनस्पत घटते चला जाएगा। बीसी का 72 से 74 और फीमेल का 65 से 67, ईबीसी का 67 से 69 और फीमेल का 63 से 65, एससी का मेल का 65 से 67, फीमेल का 59 से 61, एसटी का मेल का 66 से 68 और फीमेल का 60 से 62। एससी का बनस्पत एसटी का आपका 1 नंबर का ज्यादा का मार्जिन आप रख सकते हैं। और हिंदी के कट ऑफ का जहां तक सवाल है, यूआर का 82 से 84, हिंदी 82 से 84, फीमेल का 72 से 74, ईडब्ल्यूएस का 74 से 76, फीमेल का 67 से 69, बीसी का 75 से 77 और फीमेल का 68 से 70, ईबीसी का 71 से 73, फीमेल का 65 से 67, एससी का 66 से 68 और फीमेल का 63 से 65, एसटी का 67 से 69, फीमेल का 64 से 66। मतलब 65 प्लस सम्मान के तरीके से बता रहे हैं। तो ये मेरा अपना ओपिनियन था। इतना करने के बाद मे भी कि उतार चढ़ाव हो, गारंटी नहीं है, चूंकि अनुमानित है, सारा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां हैं मेरे ख्याल से इसी हिसाब से रहना चाहिए। सर एक दो अभ्यर्थी का डिमांड था, फ्रीडम फाइटर हो गए, पीएच वाले हो गए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सर अंतिम में 65 तक, क्या उनका 55 रहेगा या 60 रहेगा, उन लोग का क्या रह सकता है या कैटेगरी वाइज वेरी करेगा? कैटेगरी वाइज वेरी करेगा, लेकिन ये बात आप मान करके चलिए 60-62 से कम ही वो लोग करेगा, 60-62 से कम ही रहेगा। अगर स्टेट वाले हैं 80 प्लस वो अपने आप को मान करके चल सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ सुझाव जो आप देना चाहिएगा? मैं सुझाव हम लास्टली यही देना चाहते हैं कि
बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा, जल्द ही आयोग 15 तारीख के बाद 2-4-5 दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर में कभी भी रिजल्ट जारी कर देगी। तो आपको देखना है एक महत्वपूर्ण वैकेंसी TRE 3.0 आपका अगस्त में रहना है और स्टेट भी आपका रहना है मार्च में, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी एक बार मिलेगा आपको। तो अभी से इसमें हो जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, नहीं तो आगे के लिए लग जाना है। प्लेटफॉर्म का भी जहां तक सवाल है, 20 तारीख से अपना इससे रिलेटेड TRE 3.0 और स्टेट से संबंधित बैच भी आ रहा है, तो जिनको लगे कि बैच का जरूरत है कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनअकैडमी का लाइव क्लासेस मैं ले रहा हूँ। अनअकैडमी ऐप पर आपका मेरा लाइव क्लासेस हो रहा है, साइंस मैराथन चल रहा है। तो साइंस का SCERT और NCERT पर बेस्ड क्वेश्चंस क्लास 7 के अभी चल रहे हैं, जिसका क्लास 3 क्लास हो चुका है। तो 3 क्लास के आपको लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमसे पढ़ना ना भूलें। शाम को 5 बजे आप हमसे लाइव क्लासेस में अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, टेलीग्राम में भी दे देंगे आपको, और यहाँ पर आपके कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। तो आप यहाँ पर जो है वहाँ से जुड़ करके आप अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस देखना ना भूलिएगा। तो SCERT और NCERT का मैं वहाँ पर आपको करा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जुड़ करके अनअकैडमी के ऐप पर आप पढ़ लीजिएगा। शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे आपके यहाँ पे क्लासेस होता है अनअकैडमी ऐप पर। तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, या फिर आप अनअकैडमी ऐप पर जा करके मुझे राहुल गुप्ता नाम से सर्च करके आपको लोगों में यही DP आपको मिल जाएगा। तो ये DP आप देख करके आप जान सकते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा सर्च करने पर, राहुल गुप्ता करके जब सर्च करेंगे आप तो ये मिल जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आप लोग पढ़िएगा जरूर आकर के शाम को 5 बजे।